फॉरएवर में हर महीने कितनी इनकम आती है? अरे मैं तो फॉरएवर से हर महीने 20,000 रुपए कमाती हूँ। मैं तो फॉरएवर से हर महीने 15,000 रुपए कमाती हूँ। क्या आप नहीं कमाते फॉरएवर से? क्या आपको हर महीने इनकम नहीं आती? ओ, अगर हर महीने इनकम नहीं आती तो मैं फॉरएवर नहीं करने वाली। अगर हर महीने इनकम आएगी तो ही मैं फॉरएवर करूंगी। मैंने तो भाई 30,000 रुपए लगा दिए अपने, अब तो हर महीने मुझे 30 से 15,000 रुपए, 15 से 20,000 रुपए आते ही रहेंगे। क्या इस तरीके से भी आपका माइंडसेट बन रहा है, या फिर आपसे लोग इस तरीके से बोल रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ना बहुत ही इंफॉर्मेशन भरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रही हूँ आपको फॉरएवर से कितनी इनकम आती है, कितनी सैलरी आती है, पर मंथ कितनी आती है, और पर मंथ आना चाहिए या नहीं चाहिए। आप भी इन क्वेश्चनों के आंसर लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, विदाउट स्किप किए हुए। अगर आप स्किप कर देंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपका छूट जाएगा, और आपका जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन पर आप स्टक रहेंगे, डटे रहेंगे उस पर, और आप कहेंगे कि नहीं ये तो बेकार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम हाउसवाइफ, एंड माय नेम इज पूनम यादव। आई एम प्राउड DLF क्रिएटर। तो गाइस देखिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर मेरे पास कई ऐसी क्वेरीज आती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पर आते हैं कि मैम हमने फॉरएवर तो ज्वाइन कर लिया, अब क्या हमें तो 6 महीने हो गए, एक भी महीने इनकम नहीं आई, हमें तो एक भी महीने सैलरी नहीं आई हमें, तो अब क्या करें हम, और पैसे का पैसा चला गया हमारा। तो मैम आप मुझे बताइए कि मैंने जैसे तैसे करके अपने गहने वहने बेच बाज के अपना 2CC तो कर लिया, क्योंकि मुझे हर महीने 15,000 रुपए आने थे, तो मैंने सोचा कि 30,000 रुपए एक बार लगा देती हूँ, 15,000 रुपए हर महीने लेती रहूंगी, 2 महीने में कवर हो जाएंगे और तीसरे महीने से बेनिफिट होने लगेगा। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं। आप बोलेंगे कि कौन से क्वेश्चन? ऐसे कई क्वेश्चन मेरे पास आते हैं जो यही कंफ्यूजन लेके आते हैं। उन्होंने अपना 30,000 रुपए लगा चुके हैं वो, या फिर लगाने जा रहे हैं, और अभी तक उन्हें यही नहीं पता कि फॉरएवर में इनकम आती भी है या नहीं आती, फॉरएवर में सैलरी आती भी है या नहीं आती, और आती है तो कितनी आती है। तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, फॉरएवर एक बहुत अच्छा बिजनेस है। फॉरएवर एक कह सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी ब्यूटी जो है वो ये है, आपने इसको अच्छे से समझा नहीं है, इसीलिए आपके अंदर इतनी कंफ्यूजन है। इसकी ब्यूटी है इसके प्रोडक्ट, इसकी बैकबोन है, इसका जो मार्केटिंग प्लान है बहुत ही अच्छा है। अगर आपने इसके प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान के बारे में समझ लिया, इट मीन्स आप फॉरएवर में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अब कई लोग आपसे ये भी बोलते हैं कि इसमें प्रोडक्ट नहीं बेचना। मैं भी आपसे यही बोल रही हूँ, इसमें प्रोडक्ट नहीं बेचना। क्या आप मुझे बताइए, आपके घर पे आकर अगर आपसे कोई ये कहता है पूनम मैम मुझे तो ना एलोवेरा जेल चाहिए, तो क्या मैं मना कर दूंगी उनसे? नहीं। तो आपको फॉरएवर को ना इस तरीके से ही करना है कि लोग आपके पास आकर बोले कि मैम मुझे जेल चाहिए, मैम मुझे एलो प्रोपोलिस चाहिए, मुझे हनी चाहिए, मुझे सनस्क्रीन चाहिए, मुझे नेक्टर चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है, तो हम किसी से मना नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट बेचने का नहीं कह रही हूं मैं, बट हाँ प्रोडक्ट रिटेलिंग जरूर कर सकते हैं आप। इसको एक अच्छा सा ब्यूटीफुल वर्ड है प्रोडक्ट रिटेलिंग। रिटेलिंग बहुत अच्छी हमारी होती है, उसका एक रीजन है, हमारे जो मेंटोर हैं उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम हमें क्रिएट करके दिया है, सो दैट कस्टमर खुद चल के हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे मैम आप इनकम की बात कर रहे, तो हाँ वही मैं बता रही हूँ कि जैसे आपकी रिटेलिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है आपको प्रॉफिट होगा, है ना। मान लीजिए आपने 1,000 रुपए का कोई भी एलोवेरा जेल लिया, वैसे तो नहीं आ रहा है बट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 1,000 रुपए का एलोवेरा जेल लिया और आपका जो एलोवेरा जेल है वो 1200 को बेच गया, 200 रुपए का आपको फायदा हो गया, तो वो आपका पैसा हो गया, इनकम मान लो, आप उसको कमीशन मान लो, है ना, हम उसको कमीशन मान के चल रहे हैं, कमीशन आ गया आपका। ठीक है, सेकंड हम सबसे ज्यादा जो हमारा वर्क है वो कंटेंट क्रिएशन का है। अब कंटेंट क्रिएशन भी बहुत सारे लोग करने लगे हैं, मैंने देखा है काफी लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं, बट कंटेंट क्रिएशन के बाद भी क्या आपको एक सिस्टम बना बनाया मिल रहा है, जहां से लीड कैप्चरिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, क्या आपको लीड कैप्चरिंग सिस्टम मिल रहा है जहां से लीड खुद से चल के आपके पास आ रही है? नहीं मिल रहा ना। तो वही आपको जानना है कि नहीं मिल रहा तो कैसे मिलेगा। आप अपने अपलाइन को फोन कर करके परेशान कर दीजिए, क्योंकि आपका पैसा उसमें लगने जा रहा है या लग चुका है। आपका कह सकते हैं पूरा 100% हक बनता है, आप उनको 50 बार कॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको ये बोल के कोई ज्वाइन करा रहा है ना कि आपको हर महीने सैलरी आएगी, तो फॉरएवर मत कीजिए आप, क्योंकि
अगर आप ये सोच के कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आप मोटिवेशन में आके तो कर लेंगे, बट आप उनसे इंस्पायर नहीं है, सिर्फ मोटिवेटेड है आप। कब तक रहेगा आपका माइंड मोटिव? हम मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं रख सकते, है ना। तो हम मोटिवेशन में आके अपना 2cc डन कर लिया, जैसे तैसे जो भी किया हमने, सारे तामझाम अपना लिए और अपना 2cc अपना डन कर लिया। अब क्या, एक महीने नहीं आई इनकम, दूसरे महीने नहीं आई इनकम, तीसरे महीने हमने फॉरएवर को छोड़ दिया। चौथे टाइम हमें कोई मिला और बोला कि अरे यार मुझे तो फॉरएवर करना है, आपसे कोई बोल रहा है मुझे तो फॉरएवर करना है यार, आपने तुरंत ही बोल दिया उससे फॉरएवर मत करना, बहुत बेकार है, मैंने तो 30,000 लगा के बैठी हूँ, 1 रुपया नहीं आया मेरे को, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो भाई आपने इंफॉर्मेशन सही नहीं ली है उसकी, है ना। जब तक आप उसकी इंफॉर्मेशन सही नहीं लेंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आप तो गलत बोलेंगे ही ना। तो देखिए मैं आपको सिंपल भाषा में बताती हूँ, फॉरएवर एक बिजनेस है, आप इसमें बिजनेस ओनर बनते हैं। अगर आप 2cc करते हैं तो 160 प्लस देशों के आप ओनर बन जाते हैं, है ना। इस बिजनेस की सबसे अच्छी ब्यूटी ये है, इसका मार्केटिंग प्लान की अगर आप समझ लेते हैं तो कमीशन बेस्ड है ये बिजनेस। आप जितनी रिटेलिंग करेंगे, आप जितनी प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, वो आपके साथ बिलिंग करेंगे और आपका कमीशन जनरेट होगा, तभी आपको यहां से पैसा आता है। अब ये भी फिक्स नहीं है कि आप 10,000 रुपए ही यहां से ले सकते हैं, 15 ही ले सकते हैं, आप 50 भी ले सकते हैं, आप 60 भी ले सकते हैं, हो सकता है आप 5 ही ले पाए, हो सकता है आप 10 ही ले पाए, हो सकता है आप 20 ही ले पाए। डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम से वर्क कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपके जो अपलाइन हैं वो आपको किस तरीके से चीजें बता रहे हैं। मान लीजिए आपके अपलाइन ने आपको बोल दिया, शुरू से ही आपने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया। आप मुझे बताइए, मेरा फॉरएवर ना करने का रीजन आज से 2-3 साल पहले क्या था? वो यही था कि मैं झूठ नहीं बोल सकती भाई, पैसा आए नहीं आए मैं झूठ नहीं बोल सकती। मान लीजिए मुझे 5,000 रुपए आ रहे हैं और मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है हर महीने, 5,000 जितना मैं कमा नहीं रही हूँ और मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है 15,000 का, तो मुझे तो इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि भगवान भी मुझे देख रहा है कि अरे कमा नहीं रही है 5,000 रुपए भी और झूठ बोल रही है 10,000 का, 15,000 का। तो मैंने इसीलिए फॉरएवर को उस टाइम पे छोड़ा था, क्योंकि मुझे झूठ नहीं बोल के नहीं करना था। झूठ बोल के हम ज्यादा देर तक नहीं टिके रह सकते, और कहते हैं ना वैसे भी एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने ही पड़ते हैं। तो क्यों ना हम सच्चाई से अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि आप है ना सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रही है, उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। कंपनी का ये मार्केटिंग प्लान है या फिर हम कंपनी की ये पॉलिसी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। इसमें सैलरी नहीं आती, इसमें इनकम नहीं आती, कमीशन है। जितना आप वर्क करते हैं कमीशन आप जनरेट करते हैं। ठीक है, मेरे टीम के अंदर कई हाउसवाइफ हैं, मतलब ज्यादातर 90% हाउसवाइफ हैं, बाकी फिर है ना 10% मैं कह सकते हैं हम स्टूडेंट है और जॉब पर्सन है। ठीक है, और हाउसवाइफ का करने का एक रीजन यही है, मेरा भी बहुत छोटा सा बच्चा है, एक बच्ची और है, और उसको सब संभालते हुए मैं अगर फॉरएवर को कर पा रही हूँ, उसका एक रीजन है हमारा जो सिस्टम है वो लीड कैप्चरिंग सिस्टम है। डिजिटल शॉप हमें मिल रही है बनी बनाई, है ना, और हम जो कंटेंट क्रिएशन है वो 24/7 हमारे लिए वर्क कर रहा है। हमारा डिजिटल शॉप जो है हमारे लिए 24/7 वर्क कर रही है। मैं इतना वर्क नहीं कर पाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है, आप खुद समझ सकते हैं। छोटे बच्चे के साथ में घर को मैनेज करना, प्लस मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, उसको मैनेज करके और सारी चीजों को लेके अगर मैं फॉरएवर करूँ कॉलिंग के थ्रू, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कॉलिंग बेकार है, बट हाँ एक हाउसवाइफ के लिए डेफिनेटली इट्स नॉट इजी, हाउसवाइफ के लिए बिल्कुल इजी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो आप समझना चाह रहे थे। जो भी क्वेश्चन है आपकी, जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए उस पर भी कमेंट्स कर सकते हैं आप। बट वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पर है ना तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सो दैट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय श्री कृष्णा।